प्रसंग समान रणनीति भी समान दाबी गोटे देशवासी को क्षमा मागंतु राहुल गांधी। सोमवार भली मंगलवार संसद में राहुल गांधी को अस्त्र करी विरोधी कांग्रेस उपर बर्षिछि शासक बीजेपी। देशर गणतांत्रिक व्यवस्था को नहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेश में देइथुवा बयान निंदाजनक। एभली बयान केबे भी ग्रहणीय नुहे। एभली कही केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी राहुल को घेरी। अनुराग ठाकुर कहते जेतेबेले विश्व में भारतर गारिमा बढ़ुची, जेतेबेले भारत G20 नेतृत्व नेउछि, जेतेबेले प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्वर गुरुत्व बढ़ुची, सेतेबेले राहुल गांधी विदेश में देश को अपमानित करिवार कौनसी सुजोग हाथ छड़ा करूनाहांती। संसद चलुवा बेले राहुल विदेश में देश विरोध अपप्रचार करुछंती। एणु से देशवासी संसद और वीर जवान को क्षमा मागिबा जरूरी। अनुराग ठाकुर स्वर में स्वर मिलाई संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी। और देश से बाहर जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए, देश के उस गरीब मजदूर से जो अपनी खून पसीना बहाकर देश को सींचता है, आगे बढ़ाता है, जिसके चरण धोकर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर दुनिया के देशों में जाकर भारत का अपमान करने में लगते हो। And we will continue to demand the apology from Mr. Rahul Gandhi. देश के खिलाफ कोई नहीं सुनना चाहेगा। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र सर्वोपरि का नारा लेते हैं। वाजपेयी जी का वही नारा रहा, दीनदयाल उपाध्याय जी का वही नारा रहा। हम लोगों का नारा, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति, हम लोगों का मंत्र है राष्ट्र सर्वोपरि। और आप राष्ट्र पर, जिस राष्ट्र को आज इतने विराट रूप में विकासशील बना दिया प्रधानमंत्री जी, आप उसको एक ओछी राजनीति के तहत आघात पहुंचाएंगे, आपको देश कभी माफ नहीं करेगा। जेतेबेले बीजेपी राहुल गांधी को टार्गेट करने को आगे आसी, सेतेबेले कांग्रेस मध्य करिछि काउंटर अटैक। शशि थरूर कहते राहुल गांधी सेभली किछि बयान देई नाहंती जहाँ पई से क्षमा मागिबे। जहाँ बे देशर घटुछि ताहा से कहते। सेभली लोकसभार कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को कहबा कथा संसद में शासक दल गृह चढ़ाई देउ नाहंती, जहाँ समस्त देशवासी देखुछंती। Yesterday, I don't believe that Rahul Gandhi has said anything that requires an apology. If you look at his statements carefully, and he made 3 or 4 different appearances in the UK, in every one of them he consistently expressed concern about the state of our democracy, the attacks on democracy by the practices of the ruling party and the government. And at the same time, he also said, this is our problem, we will deal with it, but you need to be aware of it because Indian democracy is a global public good. I find nothing wrong with this. सरकार खुद नहीं चलाना चाहते हैं हाउस। कल ऐसा नज़ारा कभी देखे हैं कि सरकार के मंत्रीगण, सरकार के सारे एमपी गण सब मतलब सदन को ठप करने के लिए किस तरीके से हंगामा किए हैं। तो ये पहली बार ये नज़ारा सबको देखने को मिलता है कि सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज़्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। भारतर गणतंत्र उपरे ब्रिटेन रे राहुल देइथुवा मंतव्य को नहीं कांग्रेस को घेरी बीजेपी। सेपटे आदानी ग्रुप उपरे हिंडेनबर्ग रिपोर्ट को नहीं सरकार को घेरी मिलित विरोधी। कांग्रेस सांसद मैंने हाथ में प्लाकार्ड धरी आदानी प्रसंग में बीजेपी को जोड़ी। प्रधानमंत्री आदानी प्रसंग में कहीं चुप बोली प्रश्न करिछि कांग्रेस। राहुल गांधी लोकसभार सदस्य होता बेले जाणुशुणी यह प्रसंग राज्यसभा उठा जाउछि। केवल आदानी प्रसंग ध्यान हटाइवाई बीजेपी एभली करुवा कांग्रेस। टीएमसी सांसदों सह अन्य विरोधी सांसद गांधी मूर्ति तले प्रतिवाद करने सह बीजेपी को टार्गेट करिसेंती। सुप्रीमकोर्ट घटना जांच कमिटी गठन करने पर सरकार चुप बसी। सरकार केबे जेपीसी गठन करिवे बोली प्रश्न करिसेंती विरोधी। आदानी प्रसंग में सत कौन ता देशवासी जानिबा जरूरी बोली विरोधी दाबी करिसेंती। बीजेपी का पूरा डाइवर्शन टैक्टिक्स है। अदानी के इश्यू पर चर्चा नहीं चाहते हैं बीजेपी। मालिक का हुक्म है, गुलाम हाजिर है। अडानी का हुक्म है, भाजपा हाजिर है कि मेरी लूट की चर्चा न होने पाए सदन में, इसलिए एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो दूसरे सदन का सदस्य इशारतन उठा रहे हैं। दूसरे सदन के सदस्य बारे मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अरे उठाना है, आओ चर्चा कराओ। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में चीन में जो कहा, कोरिया में जो कहा, जो उन्होंने विदेश की धरती पर कहा कि हमें शर्म आती है
कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, लोग 2014 के पहले ऐसा कहते थे। तो शर्माए भाजपा, हम तो गौरवान्वित है कि हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान में पैदा हुए। देखिए, ये इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की एक बेशर्म सरकार चल रही है। देश के 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुना है, लेकिन इतना बड़ा महा घोटाला हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, अडानी का घोटाला, इस पे आज तक जेपीसी नहीं बना रहे नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लोगों ने चुना है? सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देता है, जांच के आदेश दे देता है, लेकिन ये बेशर्म मोदी जी की सरकार अडानी के घोटाले की जांच नहीं करा रही है, जेपीसी नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार का पैसा लगा हुआ है। तो ये मेक इन इंडिया नहीं है, सेल इंडिया है, हमको लगता है। और उसके साथ साथ एलआईसी को घाटा करने के लिए जानबूझकर एलआईसी से सब आईडीबीआई में वो इन्वेस्ट किया, और एसबीआई को भी आज घाटा करने के लिए वो अदानी को लगाया, एलआईसी में भी और एसबीआई में भी। तो हर एक आम जनता की सब कुछ बिक रहे हैं अदानी को बचाने के लिए। संसदर बजेट अधिवेशन प्रथम पर्यायर आदानी प्रसंग में सरकार को घेरी विरोधी, आबे द्वितीय पर्यायर राहुल गांधी को अस्त्र कर बीजेपी। सेपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे संसदर बयान देवाई दाबी करुछंती विरोधी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।